मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न विकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज हो, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहन न करे। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहन न करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। भव भव में हो, भव भव में नहीं भ्रमे दोबारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज हो, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। तीसरा पद, आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करे। जय हो। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत्कार करें। सर्व साधु को हो, सर्व साधु को नमन हमारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सोते उठते कब कब, सोते उठते चलते फिरते, सोते उठते चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। सोते उठते और चलते फिरते इसी मंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तो उनका, क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का हो, इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नवपद होली का आज दूसरा दिवस है। नवपद होली का मतलब यही होता है कि जिसमें हम 9 दिन तक
लगातार क्रमशः अपनी आराधना साधना तपाराधना करते हुए मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। चाहे जो मंत्र गुरु से आप ले लें, लेकिन हर मंत्र को दुनिया में सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन एकमात्र महामंत्र नमोकार ऐसा है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा हुआ है सिद्ध चक्र महामंत्र, जो स्वयं सिद्ध है, जो अपने आप में सिद्ध है। आप तो यूं समझें कि जैसे मां का दूध होता है, वैसे महामंत्र नमकार हर जगत के जीव के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी है। नवपद ओली के अंतर्गत आज दूसरा दिन है, और जब दूसरा दिन है तो आज हम अनंत ध्येय, अनंत आराध्य सिद्ध पद की आराधना करेंगे। और आज सब हम लोग श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे, ओम नमो सिद्धाणम। आज हम सिद्धों को प्रणाम करेंगे। सिद्धों का महत्व तो सबसे ऊपर है, क्योंकि जब अरिहंत प्रभु भी दीक्षा स्वीकार करते हैं, जब तीर्थंकर प्रभु भी दीक्षा स्वीकार करते हैं, तो दीक्षा स्वीकार करने से पहले ओम नमो सिद्धाणम बोलते हैं। सच्चाई तो यह है, अरिहंत भी जब दीक्षा के मार्ग पर आते हैं तो पहले ओम नमो सिद्धाणम का उच्चारण करते हुए और फिर करेमी के पाठ से दीक्षा को स्वीकार करते हैं। मैं जीवन का सहज पाठ आपको ये पढ़ा रहा हूं। आज सिद्धों का पद है, तो सिद्धों के पद में हर चीज 8 होगी। सिद्धों के गुण 8 है। सिद्धों के आज हम जब पूजा करेंगे तो परिक्रमा भी 8 लगाएंगे, खमास्मणा भी 8 देंगे, कायोसर्ग भी 8 लोगस का करेंगे, स्वस्तिक भी 8 करेंगे, फल नैवेद्य भी 8 चढ़ाएंगे, क्योंकि आज सिद्धों की पूजा है। और सिद्धों के गुण कितने होते हैं? 8 गुण होते हैं। अरिहंत नमो और सिद्ध नमो, आचार्य वाचक साधु नमो, दर्शन ज्ञान चारित्र नमो, तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। अरियंत नमो, सिद्ध नमो, आचार्य नमो, वाचक यानी उपाध्याय नमो, साधु नमो, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप को नमन करो। यही तो सिद्ध चक्र महामंत्र है। सिद्ध चक्र अपने आप में वो मंत्र है, अगर व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करता है। दिक्कत यह होती है कि इंसान को जो चीज जन्म से मिलती है, आदमी उसका महत्व नहीं समझ पाता। नवकार मंत्र हमको जन्म से मिला है। जन्म लेने के साथ ही जब हमने अ ब स बोलना सीखा, जब हमने मम्मी पापा बोलना सीखा, तभी हमें हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने महामंत्र नमोकार याद करा दिया था। और नियम होता है, जो चीज आदमी को जन्म से मिल जाया करती है, आदमी उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं बाप जी मेरे धंधा नहीं चलता, बाप जी मेरे व्यापार में थोड़ा नुकसान हो गया है, बाप जी मेरे घर में थोड़ा वातावरण अशुभ हो गया है, बाप जी थोड़ा कोर्ट केस चल रहा है, कोई मंत्र बता दो। मैं सीधा कहता हूं भैया हमारे पास तो सबसे प्यारा मंत्र है ना, महामंत्र नमोकार का जाप कर लो। बाप जी कोई और मंत्र बताओ, ये तो हम खूब साल से कर ही रहे हैं। मेरे भाई जो चीज हमें जन्म से मिल जाती है, आदमी उसका महत्व नहीं आंक पाता। इसलिए आपको पता है, माँ आदमी को जन्म से मिलती है, सो आदमी जन्म उसका महत्व नहीं आंक पाता। और पत्नी आदमी को 25 साल में मिलती है तो उसका पूरा महत्व आंकता रहता है, क्योंकि जो चीज जन्म से मिलती है, अगर माँ भी इंसान को 30 साल की उम्र में मिले तो उसको पता लगा ओ जीवन में माँ क्या होती है, कैसे मेरा पालन पोषण होता अगर माँ ना होती, कैसे मेरे जीवन का निर्माण होता अगर मां ना होती। पर मैं आपको बता दूं, जो चीज जन्म से मिलती है आदमी उसका महत्व नहीं आंक पाता, लेकिन जो जीवन में बाद में मिलती है, महामंत्र नमोकार तो पतित पावनी गंगा सदृश है, जो हर अंतर हृदय को निर्मल करती है, पवित्र करती है। अब तक पता नहीं अनगिनत असंख्य अनंत आत्माओं ने इस महामंत्र नमोकार का जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है, अपनी मन की शुद्धि की है, मोक्ष पद की प्राप्ति की है। महामंत्र नमोकार इह लोक में सुख शांति श्री समृद्धि देता है और परलोक में व्यक्ति को मुक्ति लाभ प्रदान किया करता है। 2 तरह के ध्यान होते हैं, एक होता है सालंबन ध्यान, एक होता है निरालंबन ध्यान। पर महामंत्र नमोकार में तो हम दोनों तरह के ध्यान कर सकते हैं। जब हम मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तब हम आलंबन ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन जब हम अंतर ध्यान में लीन होकर मंत्र की दिव्य शक्तियों में अपने आप को उतार लेते हैं, तब व्यक्ति का निरालंबन ध्यान हो जाता है। सिद्ध पद, आज का पद क्या है? सिद्ध पद। सिद्ध हम उन्हें कहते हैं जो अपने जीवन में राग और द्वेष को जीतकर अष्ट कर्मों का नाश करके और जिन्होंने मुक्ति लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब तक अनंत अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया हो।
अनंत अनंत आत्माओं ने मुक्ति लाभ को प्राप्त किया है, वे सब सिद्ध महापुरुष होते हैं, वे सब नमो सिद्धाणम में आते हैं। उन सबको हम बहुत श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ नमन किया करते हैं, जिन्होंने अपने राग द्वेष रूपी कर्म मैल को समाप्त कर दिया है। व्यक्ति को अपने जीवन में जितना जरूरी है कि मैं महामंत्र नमोकार का जाप करूं, जितना जरूरी है कि मैं नवपद ओली की आराधना करूं, जितना जरूरी है कि मैं खमास्मरण दूं, लोगस का कौशक करूं, ध्यान करूं, देव वंदन करूं, चैत्य वंदन करूं, उतना ही जरूरी है हम जिस दिन जिस पद की आराधना कर रहे हैं उस पद के गुणों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। आज जब सिद्ध पद की आराधना है तो सिद्ध जीव कैसे बनता है? सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, और कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला कोई। हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसी आत्मा हमारी है वैसी आत्मा उनकी है। आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों में भेद पड़ा, भव वन में मैं भटक रहा, तू सिद्ध शिला पर जाय चढ़ा, कैसे भेद मिटे यह मेरा, कहो कहो हे शिवगामी, करता हूं मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिरनामी। ये जो सिद्धों में और हम में कोई फर्क है तो इतना सा फर्क है कि वो तो सिद्ध शिला पर चले गए और हम यहीं रह गए, और इसका मूल अंतर क्या है? कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला कोई। इन दोनों में एक ही चीज का फर्क है, हम अभी तक कर्मों में बंधे हुए हैं और वो कर्मों से मुक्त हो गए, बस इतना सा फर्क है। हम अभी तक भी संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, वो कर्मों से मुक्त हो गए। नमो सिद्धाणम का जाप करते हुए, सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हुए, सिद्धात्माओं के स्वरूप में लीन होते हुए हम पहला अनुचिंतन ये करेंगे, सिद्ध व्यक्ति दो चीजों से बनता है। नंबर एक, जब व्यक्ति राग पर विजय प्राप्त करता है, और जब व्यक्ति द्वेष पर विजय प्राप्त करता है तब व्यक्ति सिद्धात्मा के मूल स्वरूप में अपना कदम बढ़ाता है। और जब हम राग और द्वेष इन दोनों को जीतने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति पहला संकल्प करे, मैं रागात्मक परिवार से अपने आप को दूर करूंगा। जमीन का राग, जायदाद का राग, पत्नी का राग, पति का राग, रंग का राग, स्वाद का राग, अलग अलग तरह के राग हमारे भीतर पलते रहते हैं। किसी को साड़ी का राग, साड़ी में भी साड़ी के रंग का राग, मुझे लाल साड़ी पहन ली, मुझे पीली साड़ी पहननी, मुझे वो साड़ी पहनी। इतना ही नहीं, वो चाहती है मेरा पति भी जो शर्ट पहने वो भी मेरे रंग से, मेरे साड़ी के कलर से मैच करता हुआ रंग पहने। हमें रंगों का राग है, हमें धन का राग है, हमें जमीन जायदाद का राग है। इतनी जमीन हमारे पास है कि हम और हमारी 7 पीढ़ी उन जमीनों पर जीती रहे तो भी जमीनें खत्म ना होगी। तब भी आदमी को लगता है और जमीनें खरीद लूं, और प्लॉट ले लूं, और मकान ले लूं। इतना सोना हमारे पास है कि हम जिंदगी भर पहनते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, तो भी मन करता है और खरीद लूं। इतने वस्त्र हमारे पास है कि 5-10 साल तक तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जैसे ही दुकान के सामने से गुजरते हैं मन लुभा जाता है, एक साड़ी और खरीद लूं, एक और खरीद लूं, एक और ले लूं। अपरंपार इंसान संग्रह करता रहता है, अपरंपार इंसान बटोरता रहता है, पर अंततः जब जीव खाली हाथ जाता है तो उसमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। सो भगवान हमें कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह से वीतराग के मार्ग पर नहीं आ सकते, पर कम से कम हमारे भीतर जो रागात्मक वृत्ति पल रही है, जीव को चाहिए कि वह रागात्मक वृत्ति जो मनुष्य के भीतर पल रही है उस रागात्मक वृत्ति को कम करे। और रागात्मक वृत्ति को कम करने के लिए पहला काम करो, वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वस्त्रों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जमीन जायदाद के प्रति जो हमारा आकर्षण है, सबके बीच रहो पर निसंग रहो। कहते हैं राजा के यहां किसी संत का आगमन हुआ, राजमहल में ठहरे। राजा ने बड़ी तबीयत से उनकी आओ भगत की, और इतना ही नहीं, उन्होंने संत से अनुरोध किया कि महाराज आज आपको अपने पात्र में नहीं खाना है, आज मैं आपको स्वर्ण पात्र में भोजन कराऊंगा। इतना ही नहीं, राजा ने अपने ही महल में संत को सुलवाया कि आज मैं आपको इतना सम्मान दूंगा कि आप भी याद रखेंगे मैंने आपको क्या सम्मान दिया। खूब राजा ने सेवा भक्ति की। अगले दिन जब संत सुबह सुबह रवाना होने वाले थे तो रवाना होते होते राजा ने संत से पूछा, महाराज एक बात बताओ। कि बोलो भाई, तुमने बहुत सेवा की। कि महाराज मैं रात भर सोया सोया सोचता रहा, कल आप भी दिन भर राजमहल में थे, मैं भी राजमहल में था। महाराज मैंने भी सोने के पात्रों में लिया, आपने भी सोने के पात्रों में लिया, मैं भी रात को राजमहल में सोया, आप भी राजमहल में, मेरे भी कपड़े पहने हुए, आपके भी कपड़े पहने हुए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में और आप में फर्क क्या है। फिर सब कुछ तो कल एक जैसा था। संत को लगा यार राजन बात तो तेरी सही है,
ये तो मैं भी अभी नहीं समझ पा रहा हूं, मुझ में तुझ में फर्क क्या है। पर ठीक है भाई, जो भी है, तूने हमारी बहुत आव भगत की, हम आभारी हैं। संत रवाना हुए। राजा को लगा राजमहल के द्वार तक संत को छोड़कर आऊं। संत आगे पीछे पीछे, राजा राजमहल के द्वार तक पहुंचे। कहा भगवान नमस्कार। हाँ हाँ राजन, बहुत सुंदर, चलो चलो साथ चलो साथ चलो। नगर के दरवाजे तक आ गया राजा। पर महाराज तो ऐसे पक्के कि बोले ही नहीं कि ठीक है वापस चले जाओ। राजा तो एकदम उलझ गया, नगर के द्वार तक आ गया। 1 मील 2 मील 3 मील 9 बज गए, चले ही जा रहे हैं संत, राजा चले ही जा रहा है और बार बार कहते हैं हाँ चलो राजन चलो, राजन चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। राजा ने क्या, अब तक तो जितने लोग आए वो कहते थे रुको रुको हम निकल जाएंगे, और ये संत गजब क्या कहता चलो चलो, हाँ और चलो और चलो। 9:30 बज गए। अब राजा बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। और जब वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था तो संत ने राजा से कहा भाई तुम चल तो मेरे साथ रहे हो, पर बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? अरे महाराज क्या बात बताऊं, आप तो गजब के महाराज हो। अरे पीछे पीछे, मेरी राजरानियां पीछे, मेरा राजमहल पीछे, मेरा राजकोष पीछे, मेरी सारा नगर पीछे, मेरी सारी दुनिया पीछे रहेगी महाराज। मैं तो आपके साथ अकेला हूं, सब कुछ तो पीछे है। संत ने कहा राजन आशीर्वाद, जाओ अब अपने राजमहलों में वापस जाओ, पर जाते जाते अपने प्रश्न का जवाब जरूर ले जाओ, क्योंकि तुमने सुबह सुबह पूछा था मुझ में और तुझ में फर्क क्या है। राजन मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, मेरे भी शरीर है तुम्हारे भी शरीर है, मेरे भी वस्त्र है तुम्हारे भी वस्त्र है, मैं भी कल राजमहल में था तुम भी कल राजमहल में थे, मैं भी राजमहल से निकल कर आया हूं तुम भी राजमहल से निकल कर आए हो। फर्क इतना सा है, मैं आगे देख रहा हूं तुम पीछे देख रहे हो। ये फर्क जब तक बना रहेगा तुम गृहस्थ और संत हम बने रहेंगे। क्या फर्क? दोनों एक ही जगह से आए हैं, पर मैं किधर देख रहा हूं? किधर? मैं आगे देख रहा हूं, तू पीछे देख रहा है। मैं हर इंसान को जीवन का ये विवेक देना चाहता हूं, व्यक्ति संसार में रहे, संसार के बीच रहे, लेकिन अपने आप को मुक्त आत्मा की तरह सिद्धों की श्रेणी में ले जाने के लिए हर इंसान को अपने आप को मुक्त होने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आज दूसरा पद है और आज हम बोलते हैं ओम नमो सिद्धाणम। आज हम नमो सिद्धाणम का जाप करते हैं तो उसकी मुद्रा होती है अंजलि मुद्रा। कौन सी मुद्रा होती है? अंजलि मुद्रा में यहां पर हम कर्म के मध्य भाग में सिद्ध प्रभु का ध्यान करते हैं और यहां पर अपने आंखों को केंद्रित करके हम 8 बार बोलेंगे ओम नमो सिद्धाणम, 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 ओम नमो, ओम नमो सिद्धाणम। सिद्धों को हमारे नमस्कार हो। अंजलि मुद्रा करते हुए हम सिद्ध प्रभु को प्रणाम करते हैं। सिद्ध प्रभु को प्रणाम करते हुए भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में भी सिद्धत्व साकार हो। रूपातीत स्वभावजे केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता निज आत्मा होए सिद्ध स्वरूपे आणी रे। आत्म स्वरूप का ध्यान करते करते जीवात्मा सिद्धत्व को, सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कर्म के 2 बीज हैं। नंबर 1 राग, नंबर 2 द्वेष। रागोय दोषो बियकम बियम। कर्म के 2 बीज हैं, एक का नाम राग है और एक का नाम द्वेष है, पर इन दोनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो सिद्धत्व की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर देता है। देखो अपने अंतर हृदय पे ध्यान करो। नवपद और सिद्ध चक्र की हम स्थापना करते हैं। हमारे हृदय के भाग पर हम कैसे नवपद की स्थापना करते हैं? अंगुली लाइए। नंबर 1 मध्य भाग, क्या पद है यहां? अरिहंत, ठीक है ना। नवपद की स्थापना करते हैं, हृदय चक्र पर हम नवपद का ध्यान कर सकते हैं। नंबर 1 अरिहंत, कंठ के नीचे। नंबर 2 सिद्ध, नंबर 3 आचार्य, नंबर 4 उपाध्याय, नंबर 5 साधु। समझ गए? मध्य क्षेत्र में कौन है? अरिहंत। ऊपरी क्षेत्र में सिद्ध, इधर में आचार्य, नीचे में उपाध्याय और इधर में साधु। अभी 4 और बाकी है। अब चलो शुरू करते हैं वापस। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप।
हो गए ना सिद्ध चक्र की हृदय में स्थापना। ऐसे हम अपने हाथ पर भी सिद्ध चक्र का ध्यान कर सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, 9 पदों की अंतर हृदय में स्थापना करके हम एक एक दिन एक एक पद की आराधना करते हैं। ये 9 पद में 5 पद तो ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक न होकर वो सबके सब पदवाचक है। अरिहंत के, सिद्ध की, पूरे सिद्ध चक्र महामंत्र में एक भी पद ऐसा नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया हो। ब्रह्मांड में जितने अरिहंत हैं उन सबको प्रणाम हो, ब्रह्मांड में जितने सिद्ध प्रभु हैं उन सबको प्रणाम हो। मंत्र जाप करने के लिए कुछ पहली आवश्यकताएं। नंबर 1, जब भी हम मंत्र जाप करें पहला ध्यान रखें, मंत्र जाप करते समय 2 दिशाओं का चयन करना चाहिए। नंबर 1, पूर्व दिशा। क्यों? क्योंकि उसी दिशा से सूर्योदय होता है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी तीर्थंकरों के मंदिर हैं उनमें अधिकांश मंदिरों की दिशा हमेशा भगवान की जो दृष्टि होती है वो पूर्व दिशा के तरफ। मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा के तरफ होता है और पूर्व दिशा के बाद जो उत्तम दिशा मानी जाती है वो है उत्तर दिशा। तो जब अभी हम मंत्र का जाप करें, देखो भाई हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अच्छा एक बात बताओ, इडली किससे बनती है? चावल से। क्यों जी? इडली के चावल आते हैं, उससे चावल से इडली बनती है। आज अब एक काम करना, आधा किलो चावल उठाना और उठा के गर्म तवे पे डाल देना, क्या उससे इडली बन जाएगी? नहीं बनेगी। आधा किलो चावल उठाना, उसको गर्म तेल में डाल देना, क्या इडली बन जाएगी? आधा किलो चावल उठाना, उसको गर्म पानी में डाल देना, क्या इडली बन जाएगी? जैसे चावल से इडली बनाने तक की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही इडली बनती है। हर दुनिया में हर रोटी आटे से ही बनती है, पर आटे को सीधे ही तवे पे नहीं डाला जाता, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, आटे को भिगोना पड़ता है। नंबर 2, बोलो बोलो बोलो, उसको थोड़ा गिलोना पड़ता है। नंबर 3, उसके लोहे बनाने पड़ते हैं। नंबर 4, उसको बेलना पड़ता है। केवल बेलना ही नहीं पड़ता, थोड़ा सूखा आटा भी मैंने देखी हुई है रोटी बनते हुए, सूखा आटा भी लगाना पड़ता है और उसके बाद उसको बेलना पड़ता है। और केवल तवे पे डालने से रोटी नहीं बनती। अब सोचो क्या करना पड़ता है, पहले यूं, वापस यूं, फिर वापस यूं, और इतना ही नहीं होता है, फिर एक कपड़ा उठाते हैं और उसके बाद रोटी को तवे पर फुलाकर खाते हैं। आटे से रोटी बनने के बीच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरो तो रोटी सही बनती है। वैसे ही मंत्र जाप की भी अपनी प्रक्रिया है। जब जहां बैठे नमः मेरे भाई, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। एक बात बताओ, आपके घर का बाथरूम कितना भी साफ हो पर उसमें बैठ के खाना तो नहीं खाया जा सकता ना। हर चीज की एक प्रक्रिया व्यवस्था होती है। वो कहे भाई ये भी तो साफ सुथरा ना, यहीं बैठ के खाना खा लो, बाहर भीड़ है तो क्या हुआ है? ये भी तो साफ सुथरा है। तो हर चीज का हर काम नहीं होता है। जैसे संसार में हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कोई काम करने के लिए, ऐसे ही मंत्र जाप करने के लिए व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो जब मंत्र जाप करें पहला ध्यान रखें, या तो पूर्वाभिमुख हो या उत्तराभिमुख हो। हाँ, जब भी मंत्र जाप करें दूसरा ध्यान रखें, 2 काम एक समय में ना करें। हमारे यहां पता नहीं संख्या से मंत्र को इतना जोड़ दिया गया, कई बार देखता हूं लोग प्रवचन भी सुनते रहेंगे। अब उनको पूछो कर क्या रहे हो भाई? न तो मंत्र न प्रवचन, दोनों ही हाथ से जा रहे हैं। वो प्रवचन भी सुन रहे हैं। अब उनको गुरुजनों ने बता दिया तुम्हें 20 माला फेरनी है। अरे मेरे भाई, अगर शरीर साथ नहीं देता है 20 के बजाय 15 फेर लेना, 15 के बजाय 10 फेर लेना। अरे मेरे भाई, 10 के बजाय 5 माला जप लेना। उससे पहले जरूरी है कि जब माला जपो बहुत तन्मयता से ध्यान करो, बहुत लीन होकर मंत्र का जाप करो। मंत्र को संख्या से मत तोलो मेरे भाई, वो तो आपको बिना गिने दे रहा है और एक हम हैं जो गिन गिन कर उनका नाम ले रहे हैं। वो हमें बिना गिने सब कुछ दे रहा है, पर हम हैं गिन गिन के नाम ले रहे हैं। पर पहला ध्यान रखो, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा। नंबर 2, जब भी मंत्र जाप करो, नवकार मंत्र या और कोई मंत्र, पहले ध्यान रखें कमर हमेशा सीधी रखें। अगर आपका शरीर साथ देता हो तो पद्मासन में बैठ के जाप किया करें, सबसे उत्तम रहता है। क्योंकि पद्मासन में अगर हम बैठेंगे तो हमारा मन कम भटकेगा। कभी भी प्रयोग कर लेना, हम जैसे ही पद्मासन में बैठ के जाप करेंगे, मंत्र जाप या ध्यान करेंगे, तो हमारी चित्त की वृत्ति कम भटकेगी। नंबर 2, पद्मासन में ध्यान करने का लाभ यह होगा, हमारा मेरुदंड कभी वांका नहीं होगा, यानी टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। जैसे आप पद्मासन लगाएंगे आपका जो मेरुदंड है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। नंबर 3, हम जैसे ही पद्मासन में बैठेंगे निद्रा नहीं आएगी। आप पद्मासन में, आपको पता है मंत्र का जाप करते करते नींद कैसे आती है? नमो सजगता पूर्वक
पूर्ण ध्यान, सजगता पूर्वक, आत्म चेतना के साथ मंत्र का जाप कीजिए। जब भी मंत्र का जाप करें पहले उसका उच्चारण कीजिए 3 बार 5 बार। जैसे आपको ओम नमो सिद्धाणम का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम श्रीम श्री नमो सिद्धाणम। अपने आभा मंडल को सिद्धत्व की आभा से भरने दीजिए। उसके बाद अपनी श्वासों श्वास में ओम नमो सिद्धाणम या जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं श्वासों श्वास में रमण करने दीजिए। उसके बाद अपने आज्ञा चक्र पर, ललाट पर मंत्र के स्वरूप का ध्यान कीजिए और उसके बाद ब्रह्मरंध्र में लीन होकर फिर मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। अब आप जब मंत्र का जाप करेंगे तो किसी भी प्रकार के मन में भटकने की स्थिति आपके भीतर नहीं होगी। तो अगर हो सके तो किस में करें? पद्मासन में करें। और अगर पद्मासन में नहीं भी कर सकते, भले आप सुखासन में बैठे। अभी अपन जो बैठे ना सुखासन में बैठे, आप भले आप सुखासन में बैठे, मोटा आसन लगा लो, अच्छा मोटा आसन बिछा लिया, आराम से सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, जो आसन आपके अनुकूल हो उसमें बैठ जाओ। पर यह जरूर ध्यान रखो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। लटक के कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रमाद आता है और मन में उचाट शुरू हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही बिल्कुल सजग होकर ध्यान पूर्वक आत्मचेता बनकर मंत्र का जाप करेंगे तो मन में उचाट नहीं होगा। नंबर 3, जब हम मंत्र का जाप करने के लिए ज्यादा देर तक बैठें तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर या बेल्ट बांधकर मंत्र का जाप करने ना बैठें, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा और शरीर थोड़ी ही देर में आपका थकना शुरू हो जाएगा। हाँ, जब आप मंत्र का जाप करना शुरू करें तो अपनी नैनों को प्रारंभिक काल में अर्धोन्मिलित, आधी आंखें बंद आधी आंखें खुली, जो हम प्रतिमाओं की मुद्रा देखते हैं, आधी आंख खुली आधी आंख बंद में त्राटक रूप में मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ देर में आंख बंद कर लिया और उसके बाद अंतर हृदय में मंत्र का जाप आपने प्रारंभ कर लिया। मंत्र जाप के लिए 5 अनिवार्य शर्त। नंबर 1, आप जिस जगह पे बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हैं वो स्थान बिल्कुल शुद्ध हो। कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे आप महामंत्र नमोकार का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, पर पहली जरूरत है और वो क्या है? स्थान हमेशा शुद्ध हो। आप जिस भूखंड पर बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हैं बिल्कुल सात्विक हो, निर्मल हो, वहां का वातावरण साफ सुथरा हो। स्थान को पहले शुद्ध करके बैठें। जब जहां हर चीज तो हर जगह उपयोग नहीं की जा सकती ना। अब कोई आदमी बिस्तर पर बैठकर खाना खा रहा है तो क्या अच्छी बात है क्या? बताओ। भोजन करने की अपना आसन होता है, वहां बैठकर किया जाए। खाने का अलग आसन है, शयन का अलग आसन है, निद्रा का अलग आसन है, और अगर हमें और कोई काम करना है उसकी अलग अलग घर में व्यवस्था है। सारे काम एक जगह नहीं होते। वैसे मैं कहूंगा जो कोई व्यक्ति अपने घर में एक नियत स्थान बना लेता है, मैं इस जगह पर बैठकर रोज मंत्र का जाप करूंगा, और कोई कमरा अलग से नहीं है, फ्लैट में आप रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी का पार्टीशन बना लीजिए, ठीक है ना, 4 बाई 4 फुट की जैसे ये टाइल है इतने भाग पर आप अगर एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करेंगे तो 2 लाभ। नंबर 1, जहां पर आप ध्यान कर रहे हैं वो जगह है चार्ज हो जाएगी, और नंबर 2, आप जैसे ही वहां जाकर बैठेंगे, चूंकि कल आपने उसी जगह पर बैठकर ध्यान किया था तो वहां का जो आभा मंडल है वो मंत्रों से अभिमंडित है। आप जैसे ही जाकर बैठेंगे वो मंत्र की आभा आप में आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता है हम तीर्थों में क्यों जाते हैं? हम तीर्थों में इसलिए जाते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो बहुत प्राचीन है, हम इसलिए तीर्थों में जाते हैं क्योंकि वहां पर जो महान तीर्थंकरों ने साधना की है, आराधना की है। आज हम सम्यक शिखर तीर्थ में जाते हैं, देखो एक एक तीर्थंकर ने वहां के भूखंड को चार्ज किया, वहां के आभा मंडल को चार्ज किया। आज हम पालितना जाते हैं, अनंत अनंत सिद्धों ने वहां पर सिद्धत्व प्राप्त किया। हम जैसे ही वहां जाते हैं कुछ लगता है मन के परमाणु पुद्गल शुभ हो रहे हैं, लगता है ना। जब हम पहाड़ी की यात्रा करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, प्रभु के दर्शन वंदन करते हैं, अरे कितना आनंद का अतिरेक अंदर उमड़ता है। हकीकत में वहां पर अब तक अनंत सिद्धों ने आराधना की, अनंत साधक आत्माएं आराधना करती है, इसलिए वहां का जो आभा मंडल है वो चार्ज हो जाता है। इसलिए अपने घर में ऐसी कोशिश करें, एक ही जगह का चयन करें ताकि आपका आभा मंडल बना रहे। यूं तो हम 4 मंजिल चढ़ते ना, पर आपने देखा होगा कभी आप पालितना तीर्थ में गए हों, 90-90 साल के लोग, विकलांग लोग तक, जिनकी कमर झुक गई है वे लोग तक, जिनके एक पांव नहीं है वे लोग तक, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है वे लोग तक, और कितनी श्रद्धा पूर्वक पालितना तीर्थ की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं ना दादा खुद सहायता कर रहा है। सहायता नहीं, ये व्यक्ति का वहां का आभा मंडल उसे सहायता कर रहा है कि व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है, वैसे वैसे मन के परमाणु पुद्गल निर्मल हो जाते हैं।
अरे वहां के आभा मंडल इतने निर्मल होते हैं कि वहां की यात्रा करते करते कईयों के मन में तो दीक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं। हमारे पूज्य माताजी पिताजी महाराज के जीवन में दीक्षा के भाव कैसे पैदा हुए थे? संसार के राग रंग व्यवस्था में थे, पालितना तीर्थ की नवाणु यात्रा करने गए और वो रोज वहां पर सीढ़ियां चढ़ते, साधु साध्वी जी महाराज के आभा मंडल उनके दिव्य दर्शन करते, सिद्धों की चेतना से भरा हुआ वो दिव्य तीर्थ, और 99 यात्रा बाद में पूरी हुई और दीक्षा की भावना पहले शुरू हो गई। वो आभा मंडल होता है। इसलिए मैंने कहा व्यक्ति को ऐसी जगह पर ध्यान का चयन करना चाहिए जहां का आभा मंडल हमेशा, जगह बना लो घर में, मैं वहां बैठकर जो पूजा का आला है वहां बैठकर मैं ध्यान करूंगा। लगता है सुबह का समय जाप करने के लिए सबसे अच्छा है। किसी भी मंत्र का जाप करना हो सुबह का समय सबसे अच्छा है। लगता है सुबह समय नहीं मिल पाया, महिलाओं के लिए दोपहर में भी बैठकर जाप कर सकते हैं। लगता है वो भी संभव नहीं हुआ, घर के सब लोग सो गए, 11 से 12, 10 से 11, सुबह 9 से 10, सुबह 4 से 5, जितनी देर मन माने उतनी देर शांति से बैठकर आप एक बार मेरे कहे अनुसार मंत्र जाप का प्रयोग करके देखिए। फिर आपको पता लगेगा कि नवकार महामंत्र किस तरह आपको परिणाम देता है, मन की चेतना को किस तरह से जोड़ता है। नंबर 1, पहला धर्म हमें जोड़ना है। मैं शुद्ध स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र के लिए पहली जरूरत है स्थान की शुद्धि, मंत्र के लिए दूसरी जरूरत है वस्त्र की शुद्धि। निर्मल वस्त्रों का उपयोग करके मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र के लिए तीसरी जरूरत है और वह है उच्चारण की शुद्धि। किसकी शुद्धि? उच्चारण की शुद्धि। जब भी मंत्र बोले उसका उच्चारण बहुत शुद्ध हो। मेरे पास एक महानुभाव आए थे थोड़े दिन पहले, कहने लगे बाप जी बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। किससे गुजर रहा हूं? संयोग की बात, जब वो गाड़ी से उतर रहे थे तो ऊपर से मेरी नजर उन पर पड़ी और मैंने देखा करीबन 50 लाख रुपए की गाड़ी होती है ना, बड़ी वाली 60 लाख रुपए, वो उससे निकल कर आए और बात ही बात में कहने लगे बाप जी आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। मुझे लगा यार इधर तो फकड़ महाराज बैठे हैं, तो भी कोई संकट से नहीं गुजर रहे हैं, और वहां वो 50 लाख की गाड़ी से निकल कर आया है और आते ही 2 मिनट बाद शुरू की, बाप जी थोड़ा जरूरी काम से आया हूं। मैं क्यों? बोलो भाई। बाप जी थोड़ा सा आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। मैंने कहा भाई थोड़ा धर्म आराधना कर लो, ईश्वर की आराधना कर लो। भाई संत के पास जाओगे तो वो तो यही मार्ग बताएंगे ना, वो धर्म का वही मार्ग बताएंगे जिसमें आपको मुक्ति का लाभ मिले। मेरे भाई हम जब भी नवकार मंत्र का जाप करते हैं एक बात ध्यान रखना, किसान खेत में खेती किसके लिए करता है? धान के लिए करता है या घास के लिए करता है? बोलो, जोर से बोलो, सब सुनने वाले बोलो। धान के लिए करता है। पर मुझे एक बात बताओ, धान से पहले क्या आती है? बस हम जो महामंत्र का नवकार का जाप करते हैं, सिद्ध चक्र ओली की आराधना करते हैं। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र ओली की आराधना की थी। आराधना तो मुक्ति के लिए की थी, यानी धान को पाने के लिए की थी, पर संसार के सुख तो मुफ्त में मिल जाया करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान को धान तो बाद में मिलती है पर घास पहले मिल जाती है, ऐसी जब हम मंत्र का जाप करते हैं संसार के सुख, संस्कारशील परिवार, अच्छा संपन्न घर, जीवन में सुख शांति सी समृद्धि, ये तो घास की तरह आती है। पर हमारा लक्ष्य, किसान का लक्ष्य धान उगाना है, घास उगाना नहीं। और हमारा मोक्ष साधना लक्ष्य है, संसार की भावना नहीं। पर संसार की उपलब्धियां अपने आप आती है। मैंने, अब वो आए बैठे, बाप जी कुछ बताओ। मैंने कहा भाई साहब कुछ भी कर लो। तो मैंने कहा आप करते क्या हो? क्या? मैं रोज नवस्मरण का जाप करता हूं, रोज नवस्मरण का पाठ करता हूं। मैंने कहा भाई नवस्मरण का कोई पाठ करता हो और उसको आर्थिक संकट आ जाए, बात गले तो नहीं उतरती कि नहीं बाप जी रोज मैं नवस्मरण का पाठ करता हूं। मैंने कहा कितना समय लगता है बाप जी? 15 मिनट में पूरा हो जाता है। मुझे लगा एक करोगे तो भी 15 मिनट में पूरा नहीं होगा, और आप 9 के 9 है बाप जी फटाफट कर लेता हूं मैं तो। जिंदगी में याद रखना, फटाफट झटाझट ये जीवन में कभी कोई परिणाम नहीं देते हैं। एक नवकार मंत्र की अगर आप माला जपेंगे तो मेरी नज़र में कम से कम अगर आपने धैर्य और शांतिपूर्वक माला जपी है तो 18 से 20 मिनट तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। पर हम इतने भागम भाग में चलते रहते हैं। नमो नमो नमो। हमारे जब संवत्सरी में 160 नवकार मंत्र का जाप होता ना तो होड़ लगी रहती है, पहले किसने बोला नमो ओरियंताणाम। अरे धीरज से कर लो जाप मेरे भाई, धीरज से कर लो प्रार्थना मेरे भाई, धीरज से कर लो मंत्र जाप मेरे भाई। कोई जल्दी थोड़ी है, भागम भाग थोड़ी है। साल में एक दिन बैठे हो, उसमें भी कम से कम शुद्धि पूर्वक उच्चारण की शुद्धि अगर हम नहीं रखते हैं,
कैसे करो मंत्र का जाप? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो या सिद्ध चक्र में आना हो तो नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस और नमो तवस। उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बिना शुद्ध उच्चारण, बोलो तो चिंता, बोलो सब चिंता, बिंदी हटा के बोलो। अच्छा सब बोलो कुंती। कुंती माता कौन थी? पांडवों की मां, मालूम है ना? कुंती पांडवों की मां। एक अक्षर, एक शब्द तो बहुत दूर की बात है, एक बिंदी का फर्क कितना अर्थ का अनर्थ कर देता है। सभी बोलो कुंती, बिंदी हटाकर बोलो। अरे रे 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 रे, रात दिन का फर्क हो गया। इसका मतलब यह हुआ, मंत्र के उच्चारण के लिए जैसे एक बिंदी लग जाए तो अर्थ का अनर्थ कर देती है और बिंदी हट जाए तो अर्थ को बदल देती है, ऐसे ही मंत्र है। कैसे बोलते हैं हम लोग? नमो ताण, नमो दान, नमो आर्यण, नमो ज्ञान, नमो ले सब जानो, ये सुबह नमो कर सो पवना से मंगलान सब से पढ़ूंगा, वही मंग बोलो। उन्होंने क्या बोला? सब खोटे खोटे बोल दिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। 90% लोग क्या बोलते हैं? नमो आर्याणम, है ना? नमो आर्याण, नमो ज्ञान, नमो शुद्ध बोलो। नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सवसाहुणम। नहीं, सव का मतलब तो बहुत उल्टा हो जाता है। नमो लोए सव्वसाहुणम, डबल व का उच्चारण करो। उच्चारण की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है, और मैंने कहा उच्चारण की शुद्धि होनी जरूरी, उतना ही मैं कहना चाहूंगा मुख शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। जब हम मंत्र जाप करें हमारा मुख बिल्कुल शुद्ध हो। मैं प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा, जो व्यक्ति भी महामंत्र नमोकार का जाप करते हैं उन्हें अपने मुंह में कभी भी कोई गलत व्यसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो गुटखा खाते हैं, अगर वो तंबाकू खाते हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं या इससे भी आगे बढ़कर पीने का काम भी करते हैं, मैं उन सभी लोगों से कहूंगा वो मंत्र उसके लिए कभी भी परिणामदेह नहीं होगा, हमेशा आसुरी शक्ति का काम करेगा। अगर हमारा मुख शुद्ध नहीं है तो किसी भी मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के लिए पहली जरूरत है उसके मुंह में कोई गलत चीज नहीं जानी चाहिए। और अंतिम जो शुद्धि की जरूरत है वो है हृदय की शुद्धि। जब व्यक्ति इतनी चीजों को शुद्ध करने के बाद अपने कदम बढ़ाता है किसी मंत्र का जाप करने के लिए, मंत्र की आराधना करने के लिए, तो वो मंत्र व्यक्ति को परिणाम देता है। कल हम चल रहे थे श्रीपाल और मैना सुंदरी की महान जीवन गाथा से, और हमने देखा किस तरह व्यक्ति के कर्म का उपद्रव आता है। कैसे जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले राजा बना हुआ था और थोड़ी देर के बाद ही रंक बना, किन्हीं कोड़ियों के दल के बीच पहुंच गया। क्या भाग्य की लीला है, क्या कर्म की लीला है। कर्म हंसावे, कर्म रोवावे, और कर्म बड़ो ही बलवान के वारी जाओ। कर्मा ने मेरे भाई जिंदगी में डरना हो तो भगवान से मत डरना, भगवान से तो हमेशा प्रेम करना। अगर डरना है तो जिंदगी में कर्मों से डरना, क्योंकि कर्म तो भगवान का भी पीछा नहीं छोड़ते। कर्म जब पीछे पड़ जाए ना तो ऋषभ देव को भी 13 महीने तक निराहार रहना पड़ता है। कर्म जब पीछे पड़ जाए तो भगवान महावीर के कान में भी किले ठुक जाती है। कर्म जब पीछे पड़ जाए तो मेघमाली भी भगवान पर बारिश करनी शुरू कर देता है। कर्म जब पीछे पड़ जाए तो भगवान श्री राम को भी 14 साल वनवास में जाना पड़ता है। ये कर्म की रेख पर जब मेघ नहीं मर सकती तो ज्ञानी जन कहते हैं जिंदगी में जब भी कोई कर्म करो सावधानी पूर्वक करो, क्योंकि हर कर्म व्यक्ति के सामने आकर आज नहीं तो कल लौट कर आता है। आप जो जो बोलते हैं लौट कर आएगा, आप जो जो करते हैं लौट कर आएगा, आप जो जो कहते हैं लौट कर आएगा। जीवन में सबसे बच सकता है आदमी, पर अपने किए हुए कर्मों से कभी भी बच नहीं सकता। और अब ये परिणाम देखो, कल तक जो व्यक्ति सांझ तक एक नगर का राजा था चंपापुरी का, आज वो व्यक्ति जंगलों में अपनी मां की गोद में भटक रहा है और एक घूंट दूध पीने के लिए तरस रहा है। मां से कह रहा मुझे दूध पीना है। मां कहती है बेटा दूध कहां से लाऊं इस जंगल में। कल तक जो राजा था 2 पल में रंक बन गया। और इधर जब वो मां समझ जाती है कि अब चाचा जी सेन के सैनिक अब कभी भी आकर के मेरे पुत्र पर हमला कर सकते हैं, अपने पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए, तब वो निर्णय करती है। जो 700 कोड़ियों का दल आ रहा है, वो कोड़ी कहते हैं हे महारानी हम आपकी सारी व्यथा समझ गए हैं, हमें नहीं पता हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, पर आज हम एक सहायता आपकी कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को हमें दे दो। बीच में आप हमारे पास एक खाली खच्चर है, हमें वैसे भी अपने लिए एक राजा की तलाश थी, चलो आज ये राजकुमार हमारा राजा बन जाएगा।
क्या आज ये राजकुमार हमारा राजा बन जाएगा? रानी कमल प्रभा ने बहुत सोचा, तय है कोड़ियों के दल में गया किसको कोड़ होना तय। पर कमल प्रभा को लगा मुझे जैसे तैसे भी अपने बेटे के प्राणों को बचाना है, अरे कोड़ का रोग तो फिर कभी दूर कर लूंगी। और तब कहते हैं रानी कमल प्रभा तैयार हो गई और उसी खच्चर पर मां बेटे दोनों को बैठा दिया और तब 700 कोड़ियों ने तय कर दिया रानी कमल प्रभा हमारी राजमाता है और उनका राजकुमार हमारा राजा है। और तब उन 700 कोड़ियों ने अपने राजा का नया नाम घोषित कर दिया और तब उन्होंने मिलकर उसका नाम रखा राणा उम्बर। क्या नाम रखा? राणा उम्बर। ये हमारा राणा है और आज से यही हमारा राजा है और उसका नाम उम्बर रख दिया गया। कल तक चंपापुरी का राजा श्रीपाल आज कोड़ियों का राजा उम्बर बन गया। इधर वो अजित सेन के शत्रु, अजित सेन के सैनिक निकल पड़े रानी कमल प्रभा और श्रीपाल की तलाश में। अजित सेन ने कहा था हर हालत में उनको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर किया जाए और श्रीपाल जीवित न रहे इसकी व्यवस्था की जाए। चारों तरफ सैनिक दौड़ाए गए क्योंकि उन्हें पता था अगर जिंदा रह गया तो वापस आकर मुझ पर आक्रमण करेगा बड़ा होकर। जड़ न रहे तो पेड़ कहां से रहेगा, जड़ से ही काट दो। और उसकी तलाश के लिए चारों तरफ सैनिक भटकते भटकते वो सैनिक आखिर पहुंच गए उन्हीं कोड़ियों के पास कि तुमने यहां पर एक महिला को, एक बच्चे को गोद में ले जाते हुए देखा? कोड़ियों ने कहा भाई हमने कुछ नहीं देखा, हमें कोई पता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, हमें बैम है कि तुम्हारे बीच में। आ जाओ ले लो तलाशी हमें। अब वो रानी कमल प्रभा डर रही है अंदर, वो तो खच्चर में बैठी है, उठाया हुआ ऊपर कपड़ा, वो अंदर डर रही है कि अगर भूल से ये सैनिक अंदर घुस जाए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, हमारी मौत तय है। लेकिन जब कोड़ियों ने उसे अपना राणा बना लिया था तो उसको बचाना भी उनका धर्म था। और कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और वही तो हुआ। दुनिया में मारने वाले के 2 हाथ होते हैं पर बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं। और जब वो चाहता है किसी को बचाना, अरे इतने सारे सैनिक आए थे, उन्होंने कहा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। कोड़ियों ने कहा आराम से लो रे, मना कौन करता है, ले लो ये लो, हम सब खोल खोल के दिखाते हैं, ले लो तलाशी। पर याद रखना अगर तुम में से किसी ने हल्का सा भी हमारे किसी वस्तु को, वस्त्र को हमें छू लिया ना तो छूते ही कोड़ का रोग हो जाएगा। सैनिकों ने सोचा यार ये राजा, ये अजित सेन क्या न्याल करेगा, अरे अपन को कोड़ का रोग जाएगा और इनके अंदर थोड़ी जाएगी रानी कमलबा। और इस तरह वो सब के सब सैनिक चले गए और श्रीपाल, नाम क्या हो गया उसका, राणा उम्बर, बच गया। अब वो कोड़ियों का दल चल रहा है अपने राणा को साथ में लेकर के, लेकिन इधर रानी कमल प्रभा के मन में आता है ओफो मेरे राजकुमार को अब कोड़ का रोग तो हो गया है। 10 दिन में हो गया, 10 दिन उनके साथ रहे कि श्रीपाल कुमार को कोड़ का रोग हो गया, मैं इसका कोई उपाय करूंगी। और तब वो अपने बेटे को कोड़ियों के भरोसे छोड़कर कहती है कि मैं जा रही हूं किसी ज्ञानी गुरु महाराज के पास और वहां पर जाकर कोड़ के रोग को दूर करने की दवा लाऊंगी। मेरे कोड़ियों, मेरे बेटे का भी कोड़ मिटाऊंगी और तुम सब लोगों का भी कोड़ मिटा दूंगी। मेरे गुरु महाराज है, बहुत दूर वो विहार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूं और जाकर के वहां से औषधि लेकर आती हूं। इस तरह मां और बेटे का विछोह हो गया। लेकिन कोड़ियों ने कहा राजमाते आप चिंता मत करना, हम 700 में से कोई एक जब तक जीवित रहेगा आपके बेटे का बाल बांका नहीं होने देंगे। इधर मां चली गई औषधि की तलाश में गुरु महाराज के पास और इधर वो कोड़ियों का दल जंगलों में चल रहा है, नगरों से गुजर रहा है। पर कहानी तो कुछ और अलग मोड़ लेनी है और कहानी तक मोड़ लेती है यही मालव प्रदेश और यहां से बिल्कुल 50-60 किलोमीटर दूर उज्जैनी नगरी, जिसे आज हम सभी लोग उज्जैन कहते हैं। ये श्रीपाल और मैना सुंदरी की दिव्य गाथा यही मालव प्रदेश और मालव प्रदेश की अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। और आज हम भी मालव प्रदेश में बैठकर उस श्रीपाल और मैना सुंदरी की अमर गाथा कह रहे हैं। और यही उज्जैनी शहर, कहते हैं उज्जैनी के राजा का नाम था प्रजापाल। राजा प्रजापाल के 2 रानियां थी, एक का नाम था सौभाग्य सुंदरी और दूसरी रानी का नाम था, बोलो, पहली रानी का नाम था सौभाग्य सुंदरी और दूसरी रानी का नाम था रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी से जिस 2 संतानों का राज उनके यहां जन्म हुआ, 2 बेटियां एक साथ आई। राजा प्रजापाल के बेटा नहीं हुआ, दोनों ही रानियों से एक बेटी आई। एक बेटी का नाम रखा गया मैना सुंदरी और दूसरी बेटी का नाम रखा गया सुर सुंदरी। यूं समझे जिस बेटी का जन्म सौभाग्य सुंदरी के कोख से हुआ था, किसी कोख से,
सौभाग्य सुंदरी के कोख से हुआ उसका नाम रखा गया सुर सुंदरी, और जिसका जन्म रूप सुंदरी के कोख से हुआ उसका नाम क्या रखा गया? मैना सुंदरी। दोनों बहिनें, एक राजा की बेटी, पर माताएं दोनों की अलग और दोनों के संस्कार देने के तरीके अलग। जब दोनों धीरे धीरे बड़ी हो गई, उनके पढ़ाई की उम्र आने लगी, तो तय हुआ कि अब उन्हें गुरु महाराज के पास, गुरुजनों के पास, ज्ञानी जनों के पास, गुरुकुल में इनको शिक्षकों के पास पढ़ने के लिए भेजना है। तो सुर सुंदरी की मां सौभाग्य सुंदरी ने कहा, मैं तो जो लौकिक ज्ञान ज्यादा देता है ऐसे गुरु के पास अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजूंगी। पर रूप सुंदरी ने कहा, मैं तो ऐसे ज्ञानी के पास अपनी बेटी को पढ़ने भेजूंगी जो लौकिक ज्ञान भी देता है और परलोक यानी अध्यात्म का भी ज्ञान देता है। मैं तो ऐसे जिनागम में विश्वास रखने वाले किसी ज्ञानी पंडित के पास अपनी बेटी को पढ़ने भेजूंगी। दोनों बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्थाएं शुरू हो गई। सुर सुंदरी ने शास्त्रों को पढ़ा, उसमें पारंगत हो गई, 64 कला में पारंगत हो गई, शब्द शास्त्र में निष्णात हो गई, चिकित्सा में निष्णात हो गई और शस्त्र चालन में निष्णात हो गई। और इधर मैना सुंदरी, वो तो किसी जिनागम जैन शुद्ध श्रावक जो पंडित थे उनके पास वो पढ़ने के लिए गई, और वहां पर उसने उनके सानिध्य में रहकर जिन धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, उसने वहां पर रहकर भगवान की दिव्य वाणी को प्राप्त किया। काव्य कला, संगीत कला, गायन कला, वादन कला, ज्योतिष कला, विविध कला, इतना ही नहीं, उसने नव तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, कर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त किया, षड द्रव्य का ज्ञान प्राप्त किया, जीव तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, सारे चीजों का उसने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। वर्ष पर वर्ष बीते, दोनों बिटियाएं और बड़ी हो गई, पढ़ लिख कर दोनों तैयार हो गए। फिर से नाम ध्यान में ले लो, राजा प्रजापाल की 2 बेटियां, एक का नाम था सुर सुंदरी और दूसरी का नाम मैना सुंदरी। सुर सुंदरी ने अपनी पढ़ाई वहां शुरू की जहां पर उसे संस्कार की बात नहीं सिखाई गई, वहां पर उसे अभिभावकों के प्रति आदर अदब की बात नहीं सिखाई गई, वहां पर उसे ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं सिखाई गई, केवल लौकिक ज्ञान लेती रही। और मैना सुंदरी एक ऐसे गुरु के सानिध्य में उसने ज्ञान प्राप्त किया जहां पर उसने लौकिक ज्ञान तो प्राप्त किया ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को भी उसने उपलब्ध किया। धीरे धीरे युवा हुई। एक दिन राजसभा में दोनों बेटियां हाजिर थी, दोनों की गुरु और दोनों की माताएं भी हाजिर थी, और बात ही बात में राजा को लगा कि आज मुझे अपनी दोनों बिटियाओं की ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए कि दोनों बिटियाओं ने ज्ञान में क्या क्या हासिल किया है, इनका ज्ञान पक्ष कितना मजबूत हुआ है। बात ही बात में राजा ने अपनी बिटियाओं के एक एक चीज के बारे में पूछा, काव्य, लक्षण, साहित्य, विविध विषयों के बारे में जानकारी ली, और बात ही बात में उसने पूछा, बेटियाओं बताओ पुण्य से व्यक्ति को क्या मिलता है? क्या पूछा? किंग पुण्येन फलम, पुण्य से व्यक्ति को क्या मिलता है? पहले सुरसुंदरी बोली, उसने कहा पुण्य से आदमी को धन मिलता है, पुण्य से आदमी को यौवन मिलता है, पुण्य से आदमी को होशियारी मिलती है, पुण्य से आदमी को सौंदर्य मिलता है, पुण्य से आदमी को मन पसंद पति और परिवार मिलता है। मैना सुंदरी को मौका दिया गया कि बताओ पुण्य से क्या मिलता है। उसने कहा, हे राजन, हे पिताश्री, पुण्य से व्यक्ति को विनय मिलता है, पुण्य से व्यक्ति को विवेक मिलता है, पुण्य से व्यक्ति को मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति और मन की शांति मिलती है, पुण्य से व्यक्ति को शील संपन्नता मिलती है, और पुण्य से व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। राजा चौंका कि इन दोनों के जवाब में इतना फर्क, एक संसार की बातें करे और एक ऊंची 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 जो बातें ठोक रही है। पर राजा चूंकि भौतिक व्यवस्थाओं में जी रहा था तो उसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कौन सुर सुंदरी कह रही है वो बात सही है। और बात ही बात में राजा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो किसी को महान बना दूं, मैं चाहूं तो किसी को धनवान बना दूं, मैं चाहूं तो किसी को गरीब बना दूं, मैं चाहूं तो किसी को आसमान में चढ़ा दूं, मैं चाहूं तो किसी को जमीनी पर पटक दूं। सुर सुंदरी हाँ में हाँ मिला रही थी। पर मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री, किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम कुछ नहीं करते, हमें वही करना पड़ता है जो कर्म हमें कराते हैं, जो भाग्य हमें कराता है। इंसान वही फल प्राप्त करता है जो अपने द्वारा इंसान कर्म को करता है, तो किए हुए कर्मों का ही फल इंसान को भोगना पड़ता है। राजा ने कहा, नहीं, क्या कर्म वर्म क्या होता है, जो करता है राजा करता है, जो करता है मैं करता हूं। आज तुम हमारे एक राजकुल में पैदा हुई, मेरे कारण पैदा हुई। आज तुम्हारा इतना उत्तम लालन पालन हुआ, मेरे कारण हुआ। आज किसी राजघराने में तुम्हारी शादी होगी, मेरे कारण होने। वो अभिमान से भरा हुआ राजा हर चीज में मेरा 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 कह रहा था।
सुसुंदरी हाँ में हाँ मिला, हाँ पिताश्री बिल्कुल जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। मैनासुंदरी ने कहा मैंने जो गुरुजनों से जाना है, हे पिताश्री बिल्कुल सब कुछ आप ही करते होंगे, पर एक बात ध्यान रखना, जो कुछ होता है व्यक्ति के कर्म से प्राप्त होता है। तब राजा ने कहा अच्छा बता, क्या मेरे राजकुल में मैंने तुम्हारा इतना उत्तम पालन पोषण किया, ये कर्मों से मैंने क्या कर्म क्या करते? तो उसने कहा राजन पिताश्री मैं आपके राजघर में पैदा हुई, ये भी शुभ कर्मों के कारण पैदा हुई। इंसान जो पाता है कर्म से पाता है। दोनों में बहस चलती रही, सारी रात सभा का माहौल बिगड़ गया। सुरसुंदरी तो हाँ में हाँ हाँ, उसकी क्या इच्छा थी? दरअसल वो चालाक थी, और चालाकी में उसकी क्या थी, वो जिससे प्रेम करती थी ना, वो राजकुमार अरिदमन वहीं पर आया हुआ था। तो उसको लगा अगर मैं पिता की हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मेरे इसके साथ गोटी फिट हो जाएगी, यानी मेरे इसके साथ विवाह हो जाएगा। और अगर मैं हाँ में ना कहा और फिर मैं अपने पिता को कहूंगा मैं इससे शादी करूं तो नहीं होगा। वो हर हाँ में हाँ पिताश्री। मैना समझती क्या, ये तो आपका अनादर कर रही है, ये तो आपका ये कर रही है। मैना तो राजकुल में पैदा होने के काबिल ही नहीं थी, ये पता नहीं हमारे घर में कहां से पैदा हो गई, ये तो पता नहीं कर्म इसके कर्म इसको कहां ले जाएंगे। महाराज मुझे तो पता है जो कुछ करते हैं वो आप करते हैं। राजा अपनी बेटी सुरसुंदरी पे प्रसन्न हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरा शुभ विवाह कर दूं, अगर तू यहां किसी को पसंद करती हो तो। आंख से आंख मिल रही थी और सुरसुंदरी अरिदमन को पसंद कर रही थी। शंख पुष्पे राजा अरिदमन के साथ सुरसुंदरी का विवाह वहीं तय हो गया। गुस्से में भरा हुआ राजा प्रजापाल, गुस्से में, क्रोध में, कहते ना क्रोध में नर होता कंगाल, क्रोध में खूब बजाता गाल। आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता वो कौन सा सही और गलत निर्णय कर रहा है। और इसी गुस्से में वो भरा हुआ था और वो मैनासुंदरी को अंट संट बोले जा रहा था। पर मैनासुंदरी बिल्कुल हाथ जोड़, पिताश्री आप कुछ भी बोले, पर एक बात तय है, अगर आप मुझे मिले, आप कहते हैं ना सब कुछ आपने किया, बिल्कुल आपने किया, पर आप मुझे मिले ये भी मेरे शुभ कर्मों का परिणाम है। इंसान जो जीवन में पाता है अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है। मंत्री को लगा कि अब बात बिगड़ने वाली है, ये बच्ची भी जिद पे अड़ाई है, राजा जिद पे अड़ाया, राजा का गुस्सा पारावार चढ़ रहा है, अब बात बिगड़ने वाली है। तो मंत्री ने बीच में आकर कहा महाराज आपके घूमने का वक्त हो गया है, बगीचे में घूमने का वक्त हो गया है। राजा टाइम देखता, हाँ बिल्कुल हो गया, गुस्से में भरा, मैं इससे बाद में बात करूंगा, देखता हूं इसके कर्म से क्या देते हैं। और वो गुस्से में भरा हुआ राजमहल से निकल गया। रूप सुंदरी मन में बहुत दुखी होती है कि आज बाप बेटी में बेवजह विवाद हो गया, और पिता ने भी उसके बचपन को माफ न करते हुए और लगातार बहस करती रही। ठीक है, बात बिगड़ने का योग था, बिगड़ गई। इधर वो निकले बाहर, राजा प्रजापाल बगीचे में घूमने के लिए निकले, और इधर जब घूमने के लिए निकले, नगर के बाहर पहुंचे, देखा धूल उड़कर आ रही है, तेज धूल उड़कर आ रही है। तो उन्हें लगे धूल कहां से आ रही है, रास्ता घुमा लें। वो रास्ता घुमाए, उससे पहले ही सामने से एक आदमी दौड़ते हुए यार कहने लगा महाराज रुकिए, हम सब कोढ़ी लोग हैं, हम 700 कोढ़ी आए हैं, हमारा राणा उम्बर हमारे साथ है, खच्चर टट्टू पर हम उसको बैठा कर दे महाराज, हमारे पास बाकी सब तो है, पर हम एक याचना करने के लिए आए आपके पास। बाकी सब व्यवस्था हमने कर ली है, हमारे राणा के लिए सब व्यवस्था हमारे पास है। राजा ने कहा बोलो क्या याचना लेकर आए हैं। उसने कहा महाराज हम अपने राजकुमार, अपने राणा के लिए आपसे कन्यादान मांगने आए हैं। कोई आपके यहाँ लूली लंगड़ी लकड़ी लड़की हो तो भी चलेगी, कोढ़ी वाली भी चलेगी, कोई अपाई जो, हमें एक लड़की चाहिए ताकि हम अपने राणा का विवाह कर सकें और हमें एक महारानी मिल सके। गुस्से में तो भरा हुआ था ही कौन, प्रजापाल। और उसने देखा इनको एक लड़की चाहिए अपने राजा के लिए, कोढ़ी राजा के लिए। और अभी वो मैनासुंदरी कहते ना भगवान जो देता है कर्म से इंसान जो पाता है कर्म से पाता है। पिता का अपमान करना और कर्म का सम्मान करने का क्या परिणाम मिलता है, लगता है ये उसका कर्म ही से यहां पर लेकर आया है। और तब उनसे कहता है जाओ अपने राणा को लेकर शाम को मेरे राजमहल में आ जाना, मैं अपनी बेटी तुमको दूंगा। वो कहता है महाराज कैसी मजाक करे हो हमारे साथ, हमारी आपकी बेटी हमें कहां, कैसी मजाक, नहीं मेरी बेटी के साथ मैंने अगर जबान खोल दी तो वही होगा, राजमहल में आ जाओ, बारात लेकर आ जाओ। वो आते हैं राजमहल में, इधर कोढ़ियों का वो समूह 700 कोढ़ी नगर में चले, पूरे नगर में हाका मच गया, ये क्या हो रहा है, कोढ़ी नगर में कैसे आ गए। और फिर पता लगा राजा ने इनको बुलाया कि कोढ़ियों के दल को राजा बुला रहे हैं, तो लोग उसके पीछे उत्सुक बने हुए आ गए और पूरे नगर में विद्युत की तरह सारी खबर फैल गई कि राजा अपनी बेटी का शादी कोढ़ियों के साथ करने वाला है, कोढ़ियों के साथ करने वाला, कोढ़ियों के साथ करने वाला है। और कहते हैं राजा राजमहल में आया,
पीछे वो कोड़ियों का दल आ रहा है। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, हजारों नर नारी इकट्ठे होकर पीछे आ रहे हैं। ये राजा पागल हो गया है, इसकी बेटी पागल हो गई है, अरे पता नहीं कौन सा राजमहल में विवाद हो गया, राजा अपनी बेटी की शादी कोड़ियों के साथ करा रहा है, राजकुमारी की शादी कोड़ियों के साथ। राजा राजमहल में आता है, मैना को बुलाता है और बुलाकर पूछता है, बोल तुझे जो मिला अपने बाप की बदौलत मिला कि भाग्य की बदौलत मिला? उसने कहा, पिताश्री अंतिम शब्द सुन लीजिए, अगर आप भी मुझे मिले हैं तो मेरे भाग्य की बदौलत मिले हैं। जो आपसे मुझे मिला है वो भी इंसान को किस्मत और भाग्य की बदौलत मिली है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपकी बहुत आदर अदब करती हूँ, पर मैं गुरुजनों से जो मैंने ज्ञान पाया है, मैं तो वही जिनागम का ज्ञान आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। राजा गुस्से में भरा हुआ है, वो कहता अगर ऐसा है तो ले, तुझे लगता है ना जो कुछ मिल रहा है तेरे भाग्य से मिल रहा है, तो ये सामने जो कोड़ियों का दल आ रहा है, इसका जो कोड़ियों का राणा है आ रहा है राजमहल में, लगता है तेरा भाग्य ही से लेकर आया है, और मैं अपना कन्यादान, अपनी बेटी का विवाह, तेरा विवाह इसके साथ कर रहा हूं, बोल अब तू क्या बोलेगी? उसने कहा, राजन शीश आंखों पर। पिता जो अपनी बेटी के लिए विवाह का निर्णय कर लेता है, कुलीन परिवार की कन्याएं कभी भी अपने पिता की जबान को खाली नहीं जाने देती। अगर आपने जबान दे दी है इसको कि मेरा विवाह इसके साथ होगा, तो ऐसा ही होगा। मुझे लगता है मेरा भाग्य ही इसे मेरे राजमहल में लेकर आया है। पूरे नगर के लोग कोई राजा पर थू थू कर रहे हैं, कोई मैना सुंदरी पर थू थू कर रहे हैं, कोई इसकी मां पर थू थू कर रहे हैं, कोई इसके भाग्य पर थू थू कर रहे हैं, चारों तरफ थू 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 चल रहा है। लेकिन अंततः सबके मना करने के बावजूद जिद्दी राजा ने अपने केवल अपनी बेटी को अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, देख राजा क्या कर सकता है, और उस कोढ़ी के साथ विवाह का निमंत्रण दे दिया। वो कोढ़ी राणा उम्बर बार बार मना करता है, राजन ये अनुचित संयोग बैठा रहे, कहां ये राजकन्या, कहां मैं कोढ़ी, राजन ये अनुचित हो रहा है, राजन ये अनुचित हो रहा है। पर गुस्से में भरा हुआ राजा कहता है, जो मैं कर रहा हूं वही उचित है, और अंततः उसी राजसभा में दोनों का विवाह हो जाता है। कोढ़ी राणा उम्बर के साथ मैना सुंदरी का विवाह संपन्न हो जाता है। पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है, ये क्या हुआ? कोई राजा का अपयश कर रहा है, कोई जिना आगम का अपयश कर रहा है, कोई किसी का अपयश कर रहा है, अपयश की बातें चल रही है। लेकिन मैना बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। उसका मन किंचित भी प्रभावित नहीं है। वो अपने भाग्य में आए हुए इस अनमोल उपहार को भी ईश्वर की कृपा मानकर, तीर्थंकर भगवंतों की कृपा मानकर, अपने भाग्य का परिणाम मानकर उसे स्वीकार कर लेती है। और इस तरह मैना सुंदरी का विवाह और राणा उम्बर के साथ विवाह हो जाता है, और वो राजमहल से विदा हो जाते हैं। आने वाला कल हमें बताएगा कि किस तरह से राणा उम्बर अब अपने जीवन में विकास के, प्रगति के नए द्वार कैसे खुलता है, और किस तरह से राणा उम्बर अपने कोढ़ के रोग को मिटाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, उससे गुजरकर राणा उम्बर एक दिन ऐसा आएगा जब इस इतिहास का सबसे महान राजा श्रीपाल बन जाएगा। आने वाले कल को हम फिर इसके बारे में जानकारी लेंगे।